यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आमला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बदायूं के दातागंज विधानसभा क्षेत्र में गांव कटरा शहादतगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप को जिताने की अपील की। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सालों पुराना कटरा शहादतगंज कांड को याद दिलाते हुए मंच से जनता के बीच कहा कि तब प्रदेश में सपा की सरकार हुआ करती थी, जब इस गांव में हमारे समाज की 2 बच्चियों को मारकर पेड़ से लटका दिया गया था। उस बात को ना मैं भूला हूं और ना आप कभी भूल पाएंगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक ही नारा लगता था, यहाँ सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। बताइए, आपके जमीनों पर, आपके मकानों पर सपा के गुंडे कब्जा करते थे कि नहीं करते थे? बताओ दोनों हाथ उठा करके। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जब सपा की सरकार थी तो जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताइए, सही है कि गलत है? दोनों हाथ उठा के बताओ, सही है कि गलत है? आज क्या कोई गुंडे अपराधी लेकर के 10-10, 20-20 गाड़ियां, राइफल और बंदूक दिखाते हुए कोई जा सकता है क्या? आप बताओ ना, सही सही जा सकता है क्या? ये क्यों बदला है? ये आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा ने नहीं बदला है, ये आप सबने बदला है। आपको मैं इसका श्रेय देता हूं। अगर आपने कमल का बटन दबा करके, कमल का फूल खिला करके मोदी जी को प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना आशीर्वाद नहीं दिया होता, तो आज आपका केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री के रूप में आपको पूरा अधिकार रहता है। साइलेंसर को मॉडिफाइड करवा के 2 पहिया वाहनों से ध्वनि प्रदूषण कराने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल के मॉडिफाइड लाइसेंसर को निकलवाकर उन पर बुलडोजर चलवाकर नष्ट करा दिया। 509 लाइसेंसरों पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर चलाने के पीछे पुलिस विभाग का कहना है कि पूर्व में कई वाहनों से लाइसेंसर निकलवाए गए थे, परंतु वाहक चालक दोबारा वाहन से लाइसेंसर लगवा लेता था। इसी को देखते हुए लाइसेंसर नष्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है। ये जो हमारे साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर जो ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बुलेट में ही लगते हैं ज्यादातर, उनको 1 जनवरी से लेकर अब तक लगभग 500 से अधिक ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर हापुड़ पुलिस द्वारा उतरवाए गए थे, जिनको यहाँ जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इन्हें यहाँ रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 3000 से अधिक इस प्रकार के मॉडिफाइड साइलेंसर हापुड़ पुलिस द्वारा उतारे गए हैं और नष्ट किए गए हैं। लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग अभियान चला रहे हैं, क्योंकि मॉडिफाइड साइलेंसर से न केवल ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों निर्देशों साइलेंसर को मॉडिफाइड करवा के 2 पहिया वाहन से ध्वनि प्रदूषण कराने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल के मॉडिफाइड साइलेंसर को निकलवाकर उस पर रोड रोलर चलवाकर नष्ट करा दिया। 509 साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाया गया। रोड रोलर चलाने के पीछे पुलिस विभाग ने कहा कि पूर्व में कई विभागों से साइलेंसर निकलवाया गया था, परंतु वाहन चालक दोबारा वाहन में साइलेंसर लगवा लेते थे। इसी को देखते हुए साइलेंसर नष्ट करवाया गया और इसकी कार्रवाई की गई। ये जो हमारे साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर जो ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बुलेट में ही लगते हैं ज्यादातर, उनको 1 जनवरी से लेकर अब तक लगभग 500 से अधिक ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर हापुड़ पुलिस द्वारा उतरवाए गए थे, जिनको यहाँ जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इन्हें यहाँ रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 3000 से अधिक इस प्रकार के मॉडिफाइड साइलेंसर हापुड़ पुलिस द्वारा उतारे गए हैं और नष्ट किए गए हैं। लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग अभियान चला रहे हैं, क्योंकि मॉडिफाइड साइलेंसर से न केवल ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों निर्देशों का भी, और जो अस्वस्थ व्यक्ति है या आम जनता को भी काफी समस्याएं आती हैं। उसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में यह कार्यक्रम किया गया है, ताकि जनता में जागरूकता रहे। कितने साइलेंसर पे और कितने माह के अभियान में कार्रवाई की गई है? ये इस वर्ष जनवरी से लेकर अभी तक कुल 509 साइलेंसरों को नष्ट किया गया है
और लगातार यह कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मुंडेरवा थाना क्षेत्र में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि हत्या की सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 3/4 मई 2024 की रात थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती के ग्राम रामपुर युवती से थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक जो गाँव कहीं रहने वाला था, गाँव के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा उस पर हमला कर दिया गया और घायल अवस्था में परिजनों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया। मौके पर सूचना पर पुलिस पहुंची। इलाज के दौरान अस्पताल में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा बताया गया कि रात में करीब 9-12 बजे के लगभग उसे किसी व्यक्ति ने फोन करके बुलाया था, जिस पर वो गाँव से बाहर थोड़ी दूर पर गया हुआ था। वहां पर किसी धारदार हथियार से उसके गले पर हमला किया गया। इस संबंध में घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनका संकलन किया गया है। मृतक का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतक के पिता की तहरीर पर एक अभियोग थाना मुंडेरवा पर पंजीकृत करके उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो भी नाम प्रकाश में आते हैं, उसके आधार पर वैध कार्रवाई कराई जाएगी। खबर पड़रौना कोतवाली थाना क्षेत्र के जंगल गाय घाट स्थित बद्री नारायण महाविद्यालय की है, जहां गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार-तार करने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महाविद्यालय में कई परीक्षाएं चल रही थी। विष्णु प्रताप महाविद्यालय सिंघार के छात्र अभिषेक भी परीक्षा देने बद्री नारायण महाविद्यालय गायघाट में आए थे। परीक्षा के दौरान छात्र और शिक्षक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें छात्रों के एक गुट ने शिक्षक से पूछताछ के दौरान मारपीट कर लिया। इस मामले में घायल शिक्षक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि नकल करने से जब रोका गया तो उग्र छात्र और साथियों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया। तो बद्री नारायण डिग्री कॉलेज जो गायघाट में है, उसमें पेपर दे रहे थे और पेपर के दौरान सर उसमें के टीचर हमको मतलब मारे हम लोग 6-7 टीचर मिलके और बाहरी लड़के भी बुलाए थे लोग और हमको मारे हम लोगों को बुलाकर और 40-50 लोग थे सर, उनको बुलाकर बच्चों को घेर कर मारा गया, जिसमें सर एक अभिषेक जायसवाल और मुकुंद जायसवाल घायल है सर, जो जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो क्या किस तरह की मारपीट क्यों हुआ, क्या कारण रहा उसका? सर इसमें कोई कारण नहीं था, वो बैठा था, उसके बाद उसको बुलाया गया है लास्ट में। उसके बाद कुछ लोग थे जो अध्यापकों को मिले हुए थे और उसके बाद उसको घेर कर और गिरा कर मारने लगे सर। मारपीट की घटना में दोनों पक्षों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है।